हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 9 की हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारी जो हिंदी की पाठशाला है उसमें हमारी हिंदी की जो पुस्तक है क्षितिज, उसके पद्य भाग का जो चौथा पाठ है कैदी और कोकिला नामक पाठ का अध्ययन चल रहा था। जो कैदी और कोकिला है वो हमारे क्या है, एक कैदी है। हाँ, कैदी के रूप में रह रहे लेखक की एक कहानी है जो कि माखनलाल चतुर्वेदी थे। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी हुई कविता है। जो माखनलाल चतुर्वेदी थे जो क्या थे कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में वो जेल में चले गए थे और वहाँ पर उनके जो साथ दुर्व्यवहार और जो यातनाएं की गई थी उनका उन्होंने इसमें मार्मिक वर्णन किया है कि वहाँ पर उनके साथ में कौन कौन से कष्ट उनको दिए गए थे। तो इसमें हमने क्या है, एक भाग का तो अध्ययन कर लिया था। अब चलिए हम दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या है, जो कोयल है वो क्या आधी रात को जेल की जो ऊंची ऊंची दीवार है उन पर आकर के वो गा रही है। तो लेखक उनसे कह रहे हैं कि तुम इतनी रात को आकर के यहाँ पर क्यों गा रही हो। वो कह रहे हैं क्या हुई बावली, कह रहे हैं क्या तुम बावली अर्थात पागल हो गई हो जो अर्धरात्रि यानी आधी रात को चिल्ला रही हो। यानी कोयल की आवाज़ तो कैसी होती है, मीठी होती है, मधुर होती है, सबको अच्छी लगती है। लेकिन इस समय लेखक को जो उसकी आवाज़ है वो अच्छी नहीं लग रही। कोकिल बोलो तो, वो माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो कह रहे हैं कि कोयल बोलो तो, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात में चिल्ला रही हो। किस दावानल की ज्वाला है दिखी, कोकिल बोलो तो, तुम्हें किस दावानल की ज्वाला है। दावानल कहते हैं बच्चों, जो जंगल में आग लग जाती है उसको हम कहते हैं दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं तुमने जो तुम इतनी आधी रात को चिल्ला रही हो, कोकिल बोलो तो। फिर अब वो आगे कह रहे हैं कोयल से, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। अब जो क्या है, उनको जेल में क्या हथकड़ी और बीड़ियाँ जो डाल रखी थी तो उसको जो माखनलाल चतुर्वेदी है वो क्या मान रहे हैं, गहना मान रहे हैं, आभूषण मान रहे हैं। तो कोयल से कह रहे हैं क्या तुम जो हमने जो जंजीरों का जो गहना पहन रखा है क्या तुम उसको देख नहीं सकती। ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये तो क्या है ब्रिटिश राज का गहना है, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो दिए हुए आभूषण हैं। कोलू का चरकर चूं जीवन की तान। वो कहना है जो कोलू होता है जिससे हम सरसों का तेल निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, बीच में तो कोलू होता है, उसके चारों तरफ बैलों को बांध दिया जाता है और जब तो बैल उसके चलते हैं तो उसके साथ साथ वो क्या होता है, तो उससे तेल निकलता रहता है। लेकिन जेल में क्या होता है, कैदियों को बैठ करके तो खाना नहीं खिलाया जाता, तो उनसे क्या होता है वहाँ पर काम लिया जाता है। तो वहाँ जेल में क्या होता है, जब बैलों की जगह पर जो कैदी थे उनको कोलू में बांध दिया गया। तो कहें जब वो चलता है तो क्या चर चर की आवाज़ करता है। तो लेखक कह रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी कि जो कोलू का चरकर जो चूं चूं करता रहता है अब वही हमारे जीवन की तान बन गया है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कह रहे जेल में उनको क्या है, कागज़ पेन तो मिलता नहीं है लिखने के लिए, तो कह रहे हैं गिट्टी पर यानी जो मिट्टी होती है, जो कंकड़ होते हैं, उस पर उन्होंने उंगलियों से क्या लिखा है, गान लिखा है, गीत लिखे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जूहा। मोट खींचता यानी जब वो हल खींचते हैं, वो सॉरी कोलू को जब वो खींचते हैं तो उसका क्या होता है, जो मोट होता है तो उसको क्या होता है, उनको पेट से बांध दिया था। जो जुआ होता है, जो कंधे पर जो एक लकड़ी लगी होती है उसको जुआ बोलते हैं। तो उसको वो क्या करते हैं, वो उसको खींचते रहते हैं, वो पेट पर लगा हुआ होता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। वो कह रहे हैं कि हम इसको चलाते चलाते क्या करें, जो ब्रिटिश हैं जिनके अंदर जो अकड़ भरी हुई है, जो एम भरा हुआ है, हम क्या करते हैं इसको चला चला करके उसके अकड़ का जो कुआं है उसको हम खाली कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो कह रहे हैं कि तुम रात में इसलिए गजब ढा रही हो क्योंकि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, यानी दिन में तुम ऐसी करुणा रो रो करके रुलाने वाली बातें क्यों करोगी, तो इसलिए तुम यहाँ पर अब रात में आ कर के गजब
ढा रही हो। फिर वो कह रहे हैं इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो। कह रहे हैं जब रात का समय होता है तो चारों ओर बच्चों कैसे होती है, शांति छाई हुई होती है और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होता है। तो अंधकार को बेद करके यानी चीर करके रो रही क्यों हो, यानी तुम क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम कुछ तो बोलो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कह रहे हैं कि जो जेल में जो कैदी है वो दिन में तो क्या होता है, अपने काम में लगे रहते हैं, तो उनका जो मस्तिष्क है वो काम में लगा रहता है, तो इसलिए वो क्या होता है, बगावत के बारे में नहीं सोच पाते। अब रात में वो क्या है, चुपचाप सो रहे हैं और तुम उन्हें जगा रही हो। अगर वो जाग जाएंगे तो क्या होगा, उनके मन में फिर विद्रोह के लिए, यहाँ से भागने के लिए, दीवार तोड़ने के लिए वो क्या होगा, उनके मन में विचार आने लगेंगे। तो कह रहे हैं कि तुम चुपचाप ये मधुर विद्रोह का बीज इस भांति क्यों बो रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो। अब क्या है, जब वो जेल में है तो उनका पूरा जीवन क्या है, निराशा में हो चुका है, यानी उनको चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। और अंधकार कैसा होता है बच्चों, काला होता है। तो वो कह रहे हैं, कोयल को लक्ष्य करके कह रहे हैं काली तू, यानी कोयल कैसी होती है, काली। तो कह रहे हैं काली तू रजनी भी काली, यानी रात भी कैसी होती है, काली। और ये शासन की करनी भी काली, यानी जो ब्रिटिश राज का जो शासन है वह भी कैसा है, काला है, यानी इसमें भी किसी के लिए किसी तरह की दया कोई भावना नहीं है। काली लहर कल्पना काली, यानी ये चारों तरफ जो लहर चल रही है वह भी कैसी है, काली है, क्योंकि चारों तरफ अंग्रेजों का शासन है, तो क्या है, काली लहर चल रही है। कल्पना काली, और उनकी जो कल्पना जो सोच है वह भी कैसी है, काली है। मेरी काल कोठरी काली। तो बच्चों आपने जो तो देखी हो नहीं होगी, लेकिन जो जेल की काल को जो कमरा होता है वो कैसे होते हैं, बिल्कुल उनमें अंधेरा होता है, उसमें कोई रोशनी उजाला नहीं होता, तो इसलिए वो क्या लगते हैं, काली लगती है, अंधेरे अंधेरा लगता है। तो कह रहे मेरी जो काल कोठरी है वह भी काली है। टोपी काली कमली काली, यानी मेरी टोपी है वो भी काली है, और जो मुझे कंबल मिला है ओढ़ने के लिए वह भी काला है। मेरी लोहो श्रृंखला काली, यानी जो जिस कमरे में बंद होते हैं, जो वहाँ पर जो लोहे की वो जालियाँ लगी होती हैं, तो वो भी लोहे की जो श्रृंखला है वह भी जंजीर श्रृंखला कहते हैं। जो लोहे का जो जालियाँ लगी होती है इसमें कैदी बंद होते हैं, वो भी कैसी है, काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। और जो पहरेदार है वो क्या है, जो हुंकार भरते हैं, क्या अगर सावधान रहो, जागते रहो, सावधान, ऐसी वो आवाज़ करते हैं ना, तो ब्याली है। और उनके तिस पर हमेशा क्या रहती है, हे आली, उनकी जबान पर हमेशा गाली रहती है, वो बिना गाली के तो बात ही नहीं करते। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। वो कह रहे कि हमारे ऊपर जो काला संकट रूपी सागर है उसमें मरने के लिए तुम मदमाती क्यों चली आई, तुम क्यों मरना चाहती हो। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो, यानी तुम वो संकट रूपी जो सागर है उसमें अपने चमकीले गीतों को, यानी कोयल के गीतों को सभी पसंद करते हैं, तो कह रहे कि उन चमकीले गीतों को तुम पानी में क्यों तैरा कर आई हो। कोकिल बोलो तो, तुझे, फिर अब वो कोयल से कह रहे हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कह रहे कि तुम्हें तो क्या है, हरियाली डाली मिली है, यानी तुम तो पूरे संसार में खुले घूम सकती हो, कहीं पर आ सकती हो, जा सकती हो, लेकिन मेरे नसीब में तो क्या है, ये काली कोठरी है, मुझे इसी में बंद रहना है। तेरा नवभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। वो कह रहा है तेरा तो, हे कोयल तुम्हारा तो क्या है, नव भर में, यानी पूरे नव में, पूरे आकाश में संचार है, तुम कहीं पर भी भ्रमण कर सकती हो, और मेरा क्या है, ये 10 फुट का संसार, यानी वो 10 फुट की जो कोठरी है, केवल उस वही मेरी दुनिया है, वही मेरा संसार है। तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुना, यानी जब तुम गीत गाती हो तो सभी क्या करते हैं, वाह वाह करते हैं, और जब मैं रोता हूँ तो मेरा तो क्या है, यहाँ पर रोना भी क्या है, गुनाह है, अर्थात पाप है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही
तिस पर रणभेरी। वो क्या है, तुम्हारी और मेरी दोनों में क्या है, विषमता है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और फिर तुम किस लिए ये रणभेरी यानी ये युद्ध के लिए जो तुम तैयार कर रही हो, रणभेरी जो बजा रही हो, वो क्यों बजा रही हो। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कह रही है कि इस हूँ कृति पर, यानी जो तुम रो रही हो, कर रही हो, उस कृति पर यानी जो मैंने जो रचना रची है, और तुम बताओ मैं उस पर क्या कर दूं, यानी मैंने जो लेख लिखा है उसमें मैं क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो हे कोयल कुछ तो बोलो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मोहन के व्रत पर मतलब जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, उन्होंने जो व्रत लिया था स्वतंत्र कराने का, उस व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, यानी अपने जो प्राणों का आसव है, जो भाव है, मैं उसको किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो हे कोयल कुछ तो बोलो। तो इस तरह से बच्चों आज जो हमारा है जो कैदी और कोकिला नामक पाठ है वो हमारा पूरा हो चुका है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो अभी मैंने आपको स्तंभ पर भेज दिए हैं, तो उनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।